नमस्कार। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ई शिक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 में हिंदी विषय के अंतर्गत अध्याय सौंदर्य बोध, इसके रचयिता हैं घनानंद। सौंदर्य बोध का जो पहला खंड है उसमें घनानंद के पद इसके रचनाकार हैं रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि घनानंद। घनानंद के बारे में सभी जानते हैं। इनके लिए प्रेम का पीर कवि कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो रचना है वो अत्यधिक जैसे बिहारी की यदि संयोग श्रृंगार से परिपूर्ण है तो घनानंद की वियोग श्रृंगार से परिपूर्ण है। और उनका जो चिरपरिचित अंदाज है लिखने का, जो कवि हैं वो रीतिमुक्त काव्य धारा के हैं। रीतिमुक्त काव्य धारा का मतलब ये हुआ कि श्रृंगार काल यानी कि रीति काल जो है उसमें 3 धाराएं, रीतिबद्ध, रीति से तो रीतिमुक्त जो है उसमें ये रीतिमुक्त यानी कि जो परंपरानुसार श्रृंगार रस की जो रचनाएं हैं उनके लक्षण ग्रंथ हैं, उन लक्षणों के आधार पर उनका जो वर्णन किया गया है काव्य में, वो यहाँ से उनकी परिपाटी को छोड़कर, उनकी परंपरा को छोड़कर अपने एक मुक्त छंदों के रूप में यानी कि मुक्त रूप से, यानी कि ना तो उस परंपरा का अनुसरण करके रीतिमुक्त रीतिबद्ध का और ना ही रीति सिद्ध का, ये दोनों से अलग हटकर एक जो काव्य धारा बही है उसके लिए हम रीति मुक्त काव्य धारा कहते हैं। उसी धारा के काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं आपके कवि घनानंद। घनानंद का देखिए एक सुप्रसिद्ध उनका एक जो वाक्य वो ये है कि घनानंद ने जो भी रचनाएं की हैं वो विरह की हैं, वियोग श्रृंगार की हैं। इसलिए हैं क्योंकि उनकी जो प्रेयसी है जिसका नाम सुजान है, सुजान जो है वो नर्तकी थी। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मुगल शासक जो मोहम्मद शाह रंगीला हैं दिल्ली के, उसमें उनके दरबार में ये दरबारी कवि थे, क्योंकि उनके दरबार में रहकर ही वो उनके वहीं पर मतलब उनके राज शासन में ही वहीं पर थे कवि घनानंद, और वहीं पर उनकी क्या है रचनाएं करते थे। तो वो दरबारी काव्य वहाँ पर जो थे कवि, और उसी दरबार में एक नर्तकी थी जिसका नाम था सुजान। तो सुजान उनसे क्या है, सुजान से अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन सुजान की जो निष्ठुरता है वो निष्ठुरता इनके लिए असहनीय होती है, और ये वहाँ से छोड़कर यानी कि मोहम्मद शाह के यहाँ पे दरबार को त्याग कर वृंदावन चले जाते हैं अंत समय में, और वहीं पर श्री कृष्ण संबंधित वो रचनाएं करते हैं। तो इस तरह से क्या है, उनको ये कहा जा सकता है कि उसकी जो निष्ठुरता है जो उनकी प्रेयसी सुजान की, तो उन्होंने प्रेयसी सुजान के लिए उदाहरण दी हैं अपने विरह काव्य में। उनकी जो रचना है इनमें ज़्यादातर देखिए जैसे घनानंद कवित्व संग्रह, सुजान वियोग वेली, विरह लीला, तो इस तरह की उनकी रचनाओं के जो शीर्षक हैं उनसे भी मतलब ज़्यादातर समझ में आता है कि कवि घनानंद किस काव्य धारा के रचनाकार हैं। तो श्रृंगारकालीन कवि घनानंद ने एक अलग ही जो इस प्रकार की काव्य की परिपाटी का अनुसरण किया, उसे मुक्त धारा यानी कि रीति मुक्त धारा के नाम से तो हम जानते हैं काव्य धारा के। तो इसमें उन्होंने जो आज हम पढ़ने वाले हैं जो घनानंद के पद, इसका पहले इस पाठ का थोड़ा सा केंद्र हम देख लेते हैं। घनानंद का प्रेम क्या है, अनुभूति परक है। वे वियोग श्रृंगार के कवि हैं। प्रिय की स्मृतियों का भावना ग्राही उनके काव्य का ग्राही रूप उनके काव्य का प्राण केंद्र है। प्रस्तुत पदों में वे प्रेम के स्वरूप की चर्चा करते हैं। वे मानते हैं कि प्रेम सच्चे हृदय से ही किया जाता है। वे बार बार उसके रूप को, चेष्टाओं को और उसके स्वभाव को याद करते हुए प्रिय द्वारा किए गए उपेक्षा भाव की चर्चा करते हुए प्राकृतिक उपादानों के रूप में कोयल, वर्षा, बादलों को विरह के दीपकों के रूप में चित्रित करते हुए घनानंद की उपमाएं एकदम नवीन है। तो इस तरह से देखिए घनानंद का जो प्रेम है वो क्या है, आध्यात्मिक है, अनुभूति परक है, और उनकी जो प्रेम की पराकाष्ठा है वो भले ही सुजान से वो प्रेम किया उन्होंने, लेकिन उनकी जो प्रेम की पराकाष्ठा है वो इस तरह से है कि उनका जो प्रेम भक्ति के रूप में परिणत हो जाता है अंत समय में। और कभी कभी उन्होंने जो रचनाएं की हैं, चाहे विरह लीला हो, चाहे वियोग श्रृंगार हो, या उसमें विरह लीला आदि या घनानंद के पद वगैरह जो भी हैं, इनमें से जो भी उनकी रचनाएं घनानंद की, उनमें उन्होंने ज़्यादातर सुजान के लिए कभी कभी मतलब सुजान के लिए कृष्ण को भी संबोधित किया है, राधा को भी संबोधित किया है। तो उन्होंने कह सकते हैं कि उनका जो प्रेम है वो अनुभूति परक है, आध्यात्मिक है, मतलब हृदय से किया गया है। जबकि उनकी जो प्रेयसी सुजान थी, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो निष्ठुरता थी तो वो उनके लिए काफ़ी कष्टदायक हो जाती है।
ये उससे लेकिन वो क्या है, पहले उसको वो अपना कर, मतलब जो नर्तकी सुदान थी ना, उनकी जो प्रेयसी थी, वो उनको पहले क्या करती हैं, प्रेम पूर्वक उनको अपना लेती हैं, लेकिन बाद में किसी कारणवश उनके लिए वो क्या कर देती हैं, त्याग देती हैं, और प्रेम के राह में, प्रेम के मार्ग में उनके लिए बीच मझधार में ही इस तरह से छोड़ देती हैं जो, तो क्या हो जाते हैं, उनका जो हृदय है, उनका जो मन है, वो क्या हो जाता है, वो बेसहारा हो जाता है और इधर उधर भटकता रहता है, दुखों में डूबा रहता है, और कहीं सहारा पाकर वो क्या है, अकेलापन ही उनके लिए प्रतीत होता रहता है। तो और ऐसे ही क्या होता है, देखिए तो मतलब उनका जो उन्होंने थोड़ा सा प्रकृति से जोड़ दिया है, प्रकृति के जो भी संसाधन जो प्रतीक हैं, उनका कहना का तात्पर्य है कि जो प्रेम में जिस समय प्रेम में व्यक्ति होता है, उस समय प्रकृति के जो भी प्रतीक होते हैं वो उसके लिए सुखदायी होते हैं, बहुत ही सुखदायी होते हैं, लेकिन विरह में वही जो प्रकृति के प्रतीक हैं, जो सुख देने वाले होते हैं, आनंद देने वाले होते हैं, वही अंत समय में क्या हो जाते हैं, कष्ट देने वाले बन जाते हैं, चाहे वह चातक हो, चाहे कोयल की आवाज़ हो, स्वर हो, इस तरह से। और उसकी जो प्रिय की स्मृतियाँ हैं, उसकी जो यादें हैं, वो उनके लिए बार बार रह कर आती हैं इस तरह से। तो उनके लिए उनको जो प्रेम में पढ़ना है, प्रेम करना है उसके, और बाद में उसकी निष्ठुरता जो है, या उनका जो ठुकराना है, प्रेम में ठुकरा देती हैं, पहले अपना है फिर ठुकरा देती हैं, तो उनके लिए बहुत ही कष्टकारक हो जाता है, और बार बार वो उसके रूप को, उसकी चेष्टाओं को, अपनी प्रेयसी को याद करते हुए, अपने और उसके उपेक्षा भाव को याद करते हुए क्या हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उनका जो प्रेम अनुभूति परक है, अध्यात्म के हृदय से किया गया है, और उनका कहना भी यही है कि निश्चल भाव से किया गया प्रेम ही सत्य होता है, जो क्या होता है, हृदय के लिए ग्रह रूप में प्राप्त होता है। वास्तविकता में जो कृत्रिम होता है, कृत्रिम प्रेम होता है, वो कभी ना कभी उसका आंडाफोड़ हो ही जाता है। तो इस तरह से हम ये कह भी सकते हैं कि उसका जो प्रेम था उनकी प्रेयसी का, सुजान का, वो कृत्रिम हो सकता है, दिखावटीपन हो सकता है, लेकिन सच्चा प्रेम सिर्फ इन्होंने ही किया, घराना ने किया। तो और वो इस समय वो क्या विरह की काव्य करने लगे, विरह की रचना करने लगे। तो आइए देखते हैं क्या है। तो देखिए, जिन पद जो घरण के हम पद हम पढ़ने वाले हैं, उनमें क्या है, उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना कहीं ना कहीं आराध्य माना है, और सुदान को भी क्या है, उन्होंने उल्हाना दी है, और उनके लिए वो क्या है, प्राण जीवन माना है। क्या होता है कि प्राण क्या है, प्रेम के लिए, मतलब यदि हम ये कह सकते हैं कि जीवन के लिए यदि प्रेम प्राण हो सकते हैं, तो वो प्राण उनके लिए क्या है, श्री कृष्ण ही हैं, या उनकी प्रेयसी है, जो उनके लिए बार बार उनकी यादें, उनकी स्मृतियाँ आती रहती हैं, और वो उन्हें ना पाकर, अपने आँखों, अपने नेत्रों के सामने ना पाकर बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं, और उनकी व्याकुलता इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने आप की, मतलब कहीं ना कहीं वो इतने परेशान हो जाते हैं, दुख में डूब जाते हैं, कष्ट में डूब जाते हैं। तो देखिए वो क्या कहते हैं, किस तरह से उल्हाना दे रहे हैं, तो इस हम पाठ में पढ़ेंगे। आप हैं तो मन हेर हंसे, यानी कि अपने पहले तो आपने, यानी कि वो देखिए सुदान को भी उल्हाना दे रहे हैं, और श्री कृष्ण से भी कहते हैं, क्योंकि वो घनानंद के प्राण हैं, चाहे वो प्रेयसी हों उनके, फिर अर्थात कि श्री कृष्ण हों। तो कहते हैं आप हैं तो मन हेर हंसे, हेर मतलब चुराना। तो पहले वो कहते हैं कि पहले तो तुमने मेरा हृदय, यानी कि मेरा मन जो है वो चुरा लिया, ठीक है, किसने, सुजान ने, तिरछे कर नैनन नहीं के चाव में। और देखिए आप अब क्या है, नैनों को तिरछा करके, यानी कि मेरी ओर निष्ठुरता का भाव रख कर, या मेरी ओर से क्या है, नजरें फेर कर मुझे दुख क्यों दे रही हो, इसमें काय में, प्रेम के भाव में, यानी कि प्रेम में यह सब नहीं होता है। हाय दही सुध विसार दही सुध, कैसे कहें सो कहूँ कित जाऊँ मैं, मीत सुदान अनीति कहा है, ऐसी न चाहिए प्रीत के भाव में, मोहन मूरत देखिए को तरसावत हो बस एक ही गाँव में। तो क्या कहते हैं, देखिए कि पहले तो तुमने मेरे मन को क्या कर लिया, मेरे हृदय को प्रेम पूर्वक चुरा लिया, मुझसे प्रेम किया, लेकिन अब क्या है, निष्ठुरता का भाव करके, यानी कि मेरे प्रति नेत्रों को तिरछा करके तुम मुझे क्या है, दुख क्यों देती हो, या मेरे प्रेम को क्यों ठुकरा रही हो। हाय दही सुविसार दही शुद्ध, कैसे कहें कहाँ से कहूँ। देखिए वो कहते हैं कि मुझे तो क्या है, विस्मृत कर दिया है उसने, मेरे प्रेम को, यानी कि सुजान ने जो है मेरे प्रेम को भुला दिया है, और मेरी स्मृतियों को भुला दिया है। हे प्रभु, अब मैं, या मतलब ये कहते हैं इस तरह से भगवान को भी संबोधित करते हुए, हाय उसने क्या है, मेरी मतलब स्मृतियों को, मेरी यादों को विसार दिया है, भुला दिया है, मेरी शुद्ध को भुला दिया, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, मेरी स्मृतियों को, मेरे प्रेम को भुला दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, कैसे
कहाँ जाऊँ, कैसे अपने दुख को अभिव्यक्त मतलब व्यक्त करूँ, किससे कहूँ, अपने मन की बात में अपनी मन की पीड़ा किसे कहूँ और मैं कहाँ जाऊँ, मेरा मन सहारा कहाँ पाए। सुजान को संबोधित करते हुए उसको उदाहरण देते हुए कहते हैं कि प्रेम के भाव में, प्रेम की परंपरा में, प्रेम के रूप में ये अनीति है, ठीक है ना। तो प्रेम पहले प्रेम किया, उसके बाद उसको क्या है बड़ी निष्ठुरता से ठुकरा दिया, तो ये प्रेम की कहीं की नीति नहीं है, ये क्या है, ये सुनीति नहीं है, अनीति है, ठीक है ना। ऐसा ना चाहिए प्रेम के भाव में, तो यह प्रेम में ऐसा नहीं होता है, सर्वत्र ऐसा नहीं देखा जाता। मोहन मूरत देखे देखो तरसावत हो बस एक ही गांव में। यहाँ पे देखिए मोहन को श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम एक ही गांव में रहते हुए, मतलब एक ही शहर में, क्या मोहम्मद साहब रंगीला के दरबार में दरबारी कवि हैं और वो नर्तकी हैं, ठीक है ना। इसलिए एक ही जगह पर एक ही स्थान के होने के बाद भी वो क्या हो जाते हैं, उनसे मिलन के लिए व्याकुल बने रहते हैं, कभी उनसे मिलन नहीं हो पाता है, उनके नेत्रों की क्या है प्यास वजह भी बनी रहती है, वो कभी देख नहीं पाते हैं। आगे क्या कहते हैं कि पहले अपना सुजान सनी से, यानी कि पहले तो तुमने मुझे क्या है प्रेम पूर्वक अपना लिया, मेरे प्रेम को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, क्यों फिर नहीं को तोड़ी, जो यानी कि प्रेम पूर्वक मुझे प्राप्त मतलब मुझे अपनाने के बाद, मेरे प्रेम को अपनाने के बाद, मेरे प्रेम को स्वीकार करने के बाद तुम प्रेम के धागे को यानी नेह को क्यों तोड़ती हो। ऐसे प्रेम के धागे को या प्रेम को नहीं तोड़ा जाता है, प्रेम संबंध को नहीं तोड़ा जाता है। तुम्हारे प्रेम संबंध तोड़ने के बाद, यानी कि प्रेम को ठुकरा देने की मतलब मेरे प्रेम को ठुकरा देने के बाद, प्रेम संबंध को ठुकरा देने के बाद या अस्वीकार कर देने के बाद मैं मझधार मतलब मैं बिना आधार के हो गया हूँ। मझधार में क्या कहा देखिए, निर्धार आधार है धार मझधार, दह गह बान ना बोरी बोरी मतलब डुबाना या डूब जाना, प्रेम में डूब जाना कहने का मतलब ये है, शराबूर हो जाना। गह यानी कि पकड़ना, बाएं मतलब बाएं होती है, हाथ पकड़ना या साथ देना कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो क्या है प्रेम में यह अनीति है, और मैं मतलब प्रेम को ठुकरा कर या उसे अस्वीकार करके, या तुमने मेरे हाथ को या बाह को पकड़कर यानी कि मेरे साथ चलकर, मेरे हाथ को पकड़कर मेरे साथ चलकर मुझे इसको छोड़ दिया है, ठीक है ना। और ये छोड़ना कहीं अनीति नहीं है, तुमने प्रेम की धार में मतलब मुझे क्या कर दिया है, मझधार में छोड़ दिया है, ठीक है ना। बीच रास्ते में ही प्रेम को ठुकरा दिया है और मुझे बिना आधार के छोड़ दिया है, इसके प्रेम की धार में बिना आधार के छोड़ दिया है। घन आनंद अपने चातक को गुण बांध ले, मुँह न छोड़िए जो। देखिए वो कहते हैं कि धन के आनंद प्राण जीवन सुजान बिना, अपना वो क्या करते हैं मतलब गुण की टेक, मतलब जो चातक पक्षी होता है उसकी एक टेक होती है, किस तरह की, वो स्वाति नक्षत्र की क्या होती है, वर्षा जल को ही वो क्या करता है, पीता है, कभी वो वरना प्यासा ही बना रहता है, वरना वो चंद्रमा की तरफ टकटकी लगाकर देखा रहता है। ये उसकी क्या रहती है, टेक रहती है, मतलब एक आन रहती है, कहने का मतलब ये है। तो वो क्या है, वो कहते हैं कि उससे कुछ सीख लो या उसकी आन से कुछ सीख लो तुम, सुजान से कहते हैं, ठीक है ना। रस प्याय के जाय बढ़ाए के आस, विश्वास में यूँ विष घोरिए जू। तो वो कहते हैं कि देखिए यानी कि अपने प्रेम का रसपान करा के, कहने का मतलब ये है कि प्रेम को पहले क्या है अपना कर, और तुम मेरे आस में मतलब मेरी उम्मीद को, मेरे आस को या मेरे विश्वास को बढ़ाकर मेरे विश्वास में कुछ भूलने का कार्य मत करो, ठीक है ना। सुजान से क्या क्या कहते हैं कि विश्वास में कुछ भूलने का काम मत करो। कारी पूरी कोकिल कहाँ को बेर काढ़त रही, कूक कूक अबे करे जो किन कोर ले, पड़े पेड़े पापी पड़े पेड़े पड़े पापी ये करापी ने पहुँच ज्यों ही चातक रे घातक है तू कान फोड़ ले। तो ये देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या है प्रकृति के प्रतीकों का थोड़ा सा क्या है, उन्होंने प्रतीकों का यहाँ पर उदाहरण दिया है। तो कोयल जो है वो क्या करती है, वो अपने स्वर से पहले तो क्या है मधुर आवाज़ से मन को मतलब भाव विभोर कर देती है, लेकिन बाद में क्या है वही जो कोयल होती है विरह में, उस विरहजन्य पीड़ा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो वो क्या करने में उनकी मतलब आवाज़ से कैसे लगती है, जैसे कान फूटने लगते हैं, मतलब वो दुखदायी हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में इसका शेष जो भाग बचा हुआ है वो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। दिन के तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।